आदाब नाज़रीन, रेड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मोहम्मद जमान एडवोकेट, चेयरमैन पीर पंचाल पुंछ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन और ताज मीर ने पीर पंचाल इलाका के लोगों का बिलमोम और राजौरी पुंछ के लोगों का खास तौर पर एहतजाज में मुकम्मल पुरअमन बंद रखने पर शुक्रिया अदा किया और जिनने गुस्ताखी की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्हें हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों का पुरअमन बंद के लिए ताउन का शुक्रिया अदा किया और पुंछ और राजौरी की ज़िले इंतजामिया के किरदार की भी तारीफ की। आगे देखिए हमारे नुमाइंदा जहांगीर अहमद की रिपोर्ट। पीर पंचाल की तरफ से राजौरी पुंछ खिता जो था उसकी तरफ से हमारे उलमा हज़रात ने, जिसके ऐड फारूक मुसबाई साहब हैं, यहाँ पे एक कॉल दी थी बंद की, और वो ये बंद जो था राजौरी पुंछ जितने भी पीर पंचाल का खिता है वहाँ ये बंद हुआ। और मैं समझता हूँ कि ये पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों में एक गम की लहर दौड़ गई थी, एक रिजल्टमेंट थी, और पूरी दुनिया में जो हमारे दूसरे मुसलमान मुल्क हैं, जो ममालिक अरब कंट्रीज़ हैं, उनमें भी एक रिजल्टमेंट थी कि 2-3 आदमी, जिसमें एक हमारी बहन है, हम तो बहन ही कहेंगे, जिसने, और ये 2 साफ़ी जो थे जो बीजेपी के थे, जिन्होंने नाजेबा अल्फाज, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज और गलत बयानी करके आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे रहमतुल आलमीन बना के जिसको भेजा गया था, उनकी शान में इन्होंने गुस्ताखी की थी। तो ये लहर पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में और ख़ासकर जो जम्मू कश्मीर पे ये दौड़ गई। तो इसी की कड़ी थी कि आज फारूक मुसबाई साहब, हाफ़िज़ मजीद साहब और पूरी यहाँ की जो उलमा हज़रात हैं, यहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा ने महसूस किया कि ये हम बंद करेंगे पीर पंचाल खिता में, और ये बंद हुआ और पीसफुल बंद रहा, पुरअमन बंद रहा। इसमें मैं समझता हूँ कि हर एक हिंदू का, हर एक मुसलमान का, हर एक सिख का, हर एक ईसाई का और हर एक मसल के जो लोग हैं उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, व्यापार मंडल का शुक्रिया अदा करते हैं, गाड़ियों के जो हेड्स हैं उसके प्रेसिडेंट का शुक्रिया अदा करते हैं, तमाम हेड्स का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने पूरे पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, सुरनकोट, मेंढर, मंडी और पुंछ में, उस राजौरी में जो बंद की, ये पीसफुल रहा। और एक डिमांड करी हिंदुस्तान की हुकूमत जनाब वज़ीर आज़म से और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर से और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि ये इनको जो जिन्होंने ये नाजेबा अल्फाज कहे हैं उनके खिलाफ इंडियन पेनल कोड के तहत केस रजिस्टर किया जाए, उनके खिलाफ FIR दर्ज करके अदालत में चालान पेश किया जाए, उनको कम से कम उनको सज़ा मिलनी चाहिए। यहाँ की जम्मू कश्मीर के लोगों का, जम्मू राजौरी के एडमिनिस्ट्रेशन का, कि जिस बुर्दबारी से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहा, कोई ऐसी बात भी नहीं हुई, आवाम ने भी तावन दिया, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी तावन दिया, जिसमें DC साहब, SP साहब का यही रोल है। हम चाहेंगे कि ये रोल हमेशा रहे, भाईचारा रहे, इतफाक़ रहे। और मैं आपकी रूप से एक अपील करता हूँ, जहाँ हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं, फिर दोबारा अपील करेंगे कि आओ हम मिलजुल के आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आदर्श असूल हैं उनके ऊपर नक्शे पर चलेंगे, तो ये अमन ही अमन होगा, शांति होगी, और हम एक दूसरे की मज़हब की इज़्ज़त करें। वो डॉक्टर इकबाल ने कहा है, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी ही हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। यह इसलिए हमने मिलजुल के इस गुलदस्ते को बना के रखना है, भाईचारे को कायम रखना है और अपनी डिमांड भी रखनी है। तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, जिस तरीके से पीसफुल रहा और जिस तरीके से अमन और शांति भाईचारा रखा, आइंदा भी ये रखेंगे। आप मीडिया हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ दिनों से ये पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम कम्युनिटी में काफ़ी गम और गुस्सा है। कोई 2 शख्स हैं जो अपने मज़हब को जानते ही नहीं है, उन्होंने हमारे प्रॉफेट नबी के सल्लम की शान के बारे में कुछ बातें की, तो जिससे मुस्लिम कम्युनिटी में काफ़ी इस चीज़ का गम और गुस्सा हुआ। तो यहाँ पर भी मुनासिब जो पीर पंजाल की ओर से उलमा हज़रात सिविल सोसाइटी ने मिलकर बंद की कॉल दी, तो सभी लोगों ने, सभी धर्म के लोगों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख ने इकट्ठे होकर यहाँ पर बंद की कॉल का पालन किया। और हमारी हिंदू कम्युनिटी ने भी और सिख कम्युनिटी ने भी ये समझा कि जिन्होंने ये दिया, ये किसी मज़हब से रख दिया, अपने मज़हब की पहचान नहीं करते हैं। यहाँ जो अच्छे पढ़े लिखा तबका, जो स्कॉलर लोग थे, उन्होंने भरपूर साथ दिया बंद का, और उन्होंने भी कंडेम किया कि जिन्होंने ये बयान दिए, ये बयान देने वाला हमारे हिंदू कम्युनिटी से हो ही नहीं सकता, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी कभी किसी की जो रिलीजियस हेड है उन पर कोई उंगली उठाए। तो मैं यही कहूँगा कि मैं तमाम यहाँ के हिंदू सिख भाइयों का ख़ुसूसन शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस बंद कार में पूरा तावन किया, पूरा साथ दिया। और जो पुंछ की परंपरा थी कि हिंदू मुसलमान सिख एक होकर हम ये बॉर्डर पर रहते हैं, हमने एक होकर इस बंद का, जो हिंदू सिखों ने भी हमारा साथ दिया, तो उन्होंने साथ हमारा नहीं दिया और उन्होंने इंसानियत का साथ दिया। ऐसे दरिंदे जो ये बयानबाजी करते थे, जो देश में हालात ख़राब करना चाहते थे, तो उनका ये जवाब दे दिया हमारी पीर पंजाल ने कि नहीं, ऐसे लोगों के लिए मज़हब में भी कोई जगह नहीं और देश में भी कोई जगह नहीं है। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से
यहाँ के तमाम और ख़ासकर मुसलमान नौजवानों का, उलमा हज़रात का, मुसलमान आबादी का, जितने भी हमारे लोग हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने पुरअमन और जो ये एहतजाज किया शांति से पुरअमन, और अपना बता दिया कि नहीं हमारे दिलों में जो जोश व खरोश है हम इस तरह भी कर रहे हैं कि हमारे दीन का यही है कि अमन शांति से, प्रॉफिट नबी वसल्लम की ज़िंदगी सारी जो है वो अमन शांति से गुजरी है। तो खुसूसन आज मैं हिंदू सिख भाइयों का दिल की गहराई से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वक्त की नज़ाकत को समझते हुए आज बंद पूरी कंप्लीट था। उन्होंने बाज़ार को भी बंद रखा, हर जगह हमने देखा कि गाँव में भी जो हिंदू सिखों की दुकानें थी वो तो वहाँ बंद थी। इसी पर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जिस तरह आपने देखा कि एक सिनारियो जो हमारा एक लॉ एंड ऑर्डर का सिनारियो पूरे मुल्क में बना हुआ था, कुछ चंद लोगों की वजह से, वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग नहीं करते हैं, उन्हें हम किसी हिंदू या किसी सिख या मुसलमान रिलीजन से नहीं कह सकते हैं। जो इस तरह की बयानबाजी करेगा वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग नहीं करता है। आप देखेंगे हिंदुस्तान में हमें एहतजाज या प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान के आइन में पहले ही आप आर्टिकल 26 पढ़ें, आप आर्टिकल 25 पढ़ें, आप आर्टिकल 22 पढ़ें, ऑलरेडी आइन बन चुका कि किसी भी रिलीजन के लिए, किसी भी मज़हब, किसी भी इंसान को आप बुरा बुला नहीं कह सकते, किसी के रिलीजन को हार्मफुल नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह की एक परंपरा पुंछ की आपने देखा होगा, पुंछ की बात करें, एक बंद की कॉल दी गई थी। मैं सबसे ज़्यादा मुबारकबाद दूंगा हिंदू भाइयों को, सिख भाइयों को, जिनने इस परंपरा को वाकई कायम रखा और आज के दिन पे उन्होंने दुकानें जो है अपनी बंद रखी, अपने घरों में रुके। अगर लोग ना रुकते उन्हें क्या, कोई आज आर्टिकल 21 का राइट है भाई, आज उनको क्या कर सकते, लेकिन उन्होंने इस पुंछ की परंपरा को कायम रखा। मैं इन लोगों को मुबारकबाद दूंगा और यूथ की तरफ, मैं यूथ को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं यूथ की तरफ से हमेशा आप देखते होंगे। लेकिन यहाँ मेरे हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा जो है ये इस मुबारक के मुस्तहिक जो है ये लोग हैं, जिन लोगों ने आज इस चीज़ को मेंटेन रखा। और जो दूसरी तरफ जो उन दो आदमी जिनका भी नाम लिया जा रहा है, मैं उनको यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं करूँगा, लेकिन मेरी तरफ से जो है यही है कि इस तरह की जो बातें हैं वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मैं एलजी गवर्नमेंट से, मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अपील करूँगा कि इस तरह के लोगों को, इन लोगों को बर्दाश्त मत करें। इनको सिर्फ FIR से कुछ नहीं होगा, क्योंकि नबी पाक से हम हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं कि नबी के ख़िलाफ़, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हम कोई भी नाज़ेबा शख्स जो लफ्ज़ जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी बंदा, वो खाली मुस्लिम नहीं, कोई भी इंसान अपने रिलीजन के ख़िलाफ़ कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करेगा। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख, कोई भी किसी के रिलीजन के ख़िलाफ़ उंगली उठाता है या कोई गलत बात करता है, गलत कमेंट करता है, तो आप जो है सख्त कार्रवाई कीजिए। जिस तरह उनके खिलाफ FIR है, उनको जेल के अंदर बंद किया जाए और सख्त तरीके का सख्त से सख्त, मेरे हिसाब से तो उनको फांसी देनी चाहिए। मैं मीडिया हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखा उलमा हज़रात साहब मौजूद थे, जहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल था, उनने भी अपना एक अच्छा रोल निभाया यहाँ इस जो कार्रवाई में। लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज़्यादा जो है, मैं एक बार फिर इस पुंछ के लोगों का मुबारकबाद दूंगा। जो मिली भगत, हमने कब्रिस्तान में भी जाना होता है, हमें शमशान घाट में भी जाना होता है, हमें गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, सब यहाँ एक पुंछ का जो आज आलमी जो 1947 के बाद जो एक परंपरा है, वो आज भी लोगों ने इस पीसफुल प्रोटेस्ट को, इस पीसफुल जो सिचुएशन को कायम रख के ये इस चीज़ का सबूत दिया है कि आज भी हम लोग एक ही। शुक्रिया।